सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ ला रहे थे। उसमें हमने जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के 12 वीडियोज़ को अपलोड कर दिए हैं। आप जाकर उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इससे पहले जो है हमारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट की सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने पहला जाना परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, उसके बाद हमने मोनोपोली के बारे में जाना, फिर उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जाना, फिर हमने जो है ओलिगोपोली के बारे में जाना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका थ्योरीज ऑफ डुओपोली, यानी द्वैधिकार का सिद्धांत के बारे में आज हम पढ़ने का कोशिश करेंगे। बात करते हैं थ्योरी ऑफ डुओपोली की, तो इसमें जो है जो फर्स्ट थ्योरी ऑफ डुओपोली थी वो थी आपकी कुर्नो की डुओपोली। बात करते हैं थ्योरी ऑफ डुओपोली की, कुर्नो की डुओपोली, यानी कि ये जो पहली थ्योरी आई थी डुओपोली की वो आई थी कुर्नो की। ये आई थी आपका 1838 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे बर्टन की थ्योरी, ये आई थी आपका 1883 में। उसके बाद एजवर्थ की थ्योरी आई थी आपका 1897 में। और उसके बाद चैम्बरलिन की 1933 में। उसके बाद स्टैगलबर्ग मॉडल, यह आया था आपका 1936 में। तो समझते हैं इनके बारे में। इससे पहले हम समझते हैं आपका नेस इक्विलिब्रियम या नेस संतुलन क्या है, जो कि गेम थ्योरी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं। तो समझते हैं आपका नेस इक्विलिब्रियम क्या है। इन गेम थ्योरी यानी गेम थ्योरी में जो है द नेस इक्विलिब्रियम नेम्ड आफ्टर अमेरिकन मैथमेटिशियन, यानी कि गेम थ्योरी में जो नेस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट था वो एक अमेरिकन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जॉन फोर्ब्स नेस था। उनके नाम पर जो है यह नेस इक्विलिब्रियम लाया गया। इफ फ्यू फर्म इन द इंडस्ट्री, इसमें कहा गया है कि इफ फ्यू फर्म इन द इंडस्ट्री डू नॉट कोऑपरेट एंड कॉम्पीट विथ ईच अदर, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जो है कॉपरेट नहीं करती हैं बल्कि एक दूसरे के साथ जो है कॉम्पीट करती हैं, कॉम्पीट विथ ईच अदर, इवन देन दे कैन रीच एन इक्विलिब्रियम कॉल्ड नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम, ऑल्सो नोन एज नेस इक्विलिब्रियम। यानी जो नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम होता है उसमें जो है उसको ही जो है नेस इक्विलिब्रियम का कहा जाता है। इसमें नेस इक्विलिब्रियम में जो है जब जो इंडस्ट्री में कुछ फर्में होती हैं वो आपस में कोऑपरेट नहीं करती हैं बल्कि एक दूसरे को कॉम्पीट करती हैं, इसी कारण जो है इसे नेस इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है वो नॉन कोऑपरेटिव इक्विलिब्रियम होता है। यह जो है ऑल्सो नाउन एज नेस इक्विलिब्रियम, इसको जो है नेस इक्विलिब्रियम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला है आपका नेस इक्विलिब्रियम। द नेस इक्विलिब्रियम इज वन ऑफ द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट इज गेम थ्योरी, यानी कि जो नेस इक्विलिब्रियम है यह फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है आपका गेम थ्योरी का। गेम थ्योरी का सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट क्या है? नेस इक्विलिब्रियम। द रियलिटी ऑफ द नेस इक्विलिब्रियम ऑफ ए गेम कैन बी टेस्टेड यूजिंग एक्सपेरिमेंट इकोनॉमिक्स मेथड, यानी एक खेल के नेस संतुलन की वास्तविकता का परीक्षण प्रायोगिक अर्थशास्त्र विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है। नेस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन ईच फर्म थिंक्स इट्स प्रेजेंट स्ट्रेटेजी इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी देन द स्ट्रेटेजी ऑफ द अदर फर्म्स, यानी कि नेस संतुलन तब होता है जब प्रत्येक फर्म को लगता है कि उसकी जो वर्तमान रणनीति है वो अन्य फर्मों की रणनीति की तुलना में क्या है? ऑप्टिमम है, ऑप्टिमम स्ट्रेटजी। नेस इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन द ईच फर्म थिंक्स, यानी कि प्रत्येक फर्म जो सोचती है इट्स प्रेजेंट स्ट्रेटजी इज द ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, उसकी जो प्रेजेंट रणनीति है और वो है स्ट्रेटजी है
वो है आपका ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी देन द स्ट्रेटेजी ऑफ द अदर फर्म की तुलना में जो है उसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है। एंड उसके बाद अगला है आपका द प्रिंसिपल ऑफ नेस इक्विलिब्रियम डेट्स बैक टू द टाइम ऑफ कुर्नोट हु इन 1838 अप्लाइड इट टू कॉम्पीटिंग फर्म चूजिंग आउटपुट्स। यानी कि कुर्नो के टाइम पे ही जो है नेस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आ गया था। द प्रिंसिपल ऑफ नेस इक्विलिब्रियम डेट बैक टू द टाइम ऑफ कुर्नोट हु इन 1838 अप्लाइड टू कॉम्पीट फर्म चूजिंग आउटपुट। यानी कि 1838 में जो कुर्नो का मॉडल आया था उसमें जो है कुर्नो का कहना है कि फर्म जो है अपने प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं बल्कि आउटपुट में चेंज करते हैं। इन गेम थ्योरी द नेस इक्विलिब्रियम नेम्ड आफ्टर द मैथमेटिशियन जॉन नेस is the most common way to define the solution of non-cooperative game involving two or more players। यानी नॉन कोऑपरेटिव गेम को आपका डिफाइन करता है नेस इक्विलिब्रियम जहां पे इन्वॉल्व होते हैं टू और मोर प्लेयर्स। उसके बाद इन ए नेस इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर इज अज्यूम टू नाउन द equilibrium strategy of the other player and no one has anything to gain by changing only one strategy। यानी कि जो नेस संतुलन में प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य खिलाड़ियों की तुलना में की संतुलन रणनीतियों को जानने के लिए माना जाता है और किसी को भी केवल अपनी रणनीति बदलने से कुछ हासिल नहीं होता है। इन नेस इक्विलिब्रियम ईच प्लेयर इज अज्यूम प्रत्येक प्लेयर यह अज्यूम करके चलता है कि टू नो द इक्विलिब्रियम स्ट्रेटेजी ऑफ द अदर प्लेयर एंड नो वन हैज एनीथिंग टू गेन बाय चेंजिंग ओनली वंस ऑन स्ट्रेटेजी। यानी अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करने से जो है उनको कोई गेन नहीं होता है। यह बताता है आपका नेस इक्विलिब्रियम। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी यह एक कॉन्सेप्ट होता है गेम थ्योरी में। डोमिनेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी बार इससे क्वेश्चन बनता है डोमिनेंट स्ट्रेटेजी क्या है करके। इस ए टर्म डोमिनेंट स्ट्रेटेजी एक टर्म है इन गेम थ्योरी दैट रेफर्स टू द ऑप्टिमल ऑप्शन फॉर ए प्लेयर अमong ऑल द competitive strategies set no matter how that player opponents may play and the opposite strategy is called inferior strategy। यानी ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी का मानना है कि जो एक प्लेयर होता है वह ये मानता है कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है, जो और अदर प्लेयर की जो स्ट्रेटेजी है वो इन्फीरियर है। यानी गेम थ्योरी में डोमिनेंट स्ट्रेटेजी एक ऐसा शब्द है जो सभी प्रतिस्पर्धी रणनीति सेटों में से एक खिलाड़ी के लिए इष्टतम विकल्प को संदर्भित करता है, चाहे उस खिलाड़ी के विरोधी कैसे भी खेले, और विपरीत रणनीति को निम्न श्रेणी की रणनीति कहा जाता है। जो उसके विपरीत अपोजिट स्ट्रेटेजी होती है उसको जो है इंफीरियर स्ट्रेटेजी कहा जाता है। द डोमिनेंट स्ट्रेटेजी इन गेम थ्योरी refers to a situation where one player has superior tactics regardless of how their opponent may play। उसके बाद डुओपोली मॉडल, बात करते हैं डुओपोली मॉडल या डुओपोली थ्योरी की। तो पहली जो डुओपोली मॉडल था वो था आपका कुर्नो का मॉडल जो कि 1838 में आया था। उसके बाद दूसरा जो मॉडल था वो था आपका बर्ट्रैंड का मॉडल आया था आपका 1883 में। उसके बाद एजवर्थ मॉडल, थर्ड मॉडल है एजवर्थ का मॉडल, यह आया था आपका 1897 में। उसके बाद चैम्बरलिन का मॉडल, चैम्बरलिन का जो मॉडल था वो आया था आपका 1933 में। और उसके बाद स्टैगलबर्ग मॉडल जो है वो है आपका 1936 में। बात करते हैं कुर्नो के डुओपोली मॉडल की। कुर्नो के डुओपोली मॉडल में यह माना जाता है कि जो फर्म होती है वो अपने आउटपुट में चेंज करती है, बल्कि प्राइस को जो है कांस्टेंट माना जाता है। और यह माना जाता है कि जो अदर फर्म होते हैं या कॉम्पिटिटिव फर्म होती हैं वो जो है अपने आउटपुट को
कांस्टेंट रखते हैं और प्राइस में जो है चेंज करते हैं। बल्कि आपका क्या कहते हैं बर्ट्रैंड मॉडल में जो है प्राइस जो फर्म होती है वो प्राइस को चेंज करती है, बल्कि आउटपुट को जो है कांस्टेंट रखती है। और जो अदर फर्म होती हैं वो जो है आउटपुट को चेंज करती हैं, बल्कि प्राइस को कांस्टेंट रखती हैं। और कुर्नो के डुओपोली मॉडल का जो एक्सटेंशन है वो है एजवर्थ मॉडल। उसके बाद चैम्बरलिन मॉडल जो है वो आपका कुर्नो और बर्ट्रैंड मॉडल के दोनों का एक्सटेंशन है। समझते हैं इनके बारे में डिटेल में। पहला है कुर्नो डुओपोली मॉडल। दिस डुओपोली मॉडल was developed in 1838 by the फ्रेंच इकोनॉमिस्ट अगस्टिन कुर्नो, यानी फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे अगस्टिन कुर्नो। उन्होंने कुर्नो मॉडल को डेवलप किया था 1838 में। It makes the assumption that the duopolists have identical product and identical cost। यह धारणा बनाता है कि द्वैधवादियों के समान उत्पाद और समान लागतें हैं, यानी कि इसमें माना जाता है कि जो प्रोडक्ट हैं वो क्या है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट हैं एंड आइडेंटिकल कॉस्ट हैं। एक समान कीमत है और एक समान जो है लागत है। कुर्नो illustrated his model with the example of two firms is owning a spring of mineral water which is produced at zero cost। यानी कि कुर्नो ने अपने मॉडल को दो फर्मों के उदाहरण के साथ चित्रित किया, यानी कुर्नो इलस्ट्रेट हिज मॉडल, कुर्नो ने अपने मॉडल को इलस्ट्रेट किया विद द एग्जांपल ऑफ टू फर्म, यानी दो फर्मों के तहत उसने ईच फॉर ऑनिंग, यानी जिनमें से प्रत्येक मिनरल वाटर का झरना था जो शून्य लागत पर उत्पादित होती है। मिनरल वाटर जो कि जिसकी कॉस्ट जो है जीरो है, उसको जो है इलस्ट्रेट किया। कुर्नो अज्यूम दैट देयर आर टू फर्म्स ईच ऑनिंग ए मिनरल वेल एंड ऑपरेटिंग विथ जीरो कॉस्ट। कुर्नोट ने माना कि दो फर्में हैं जिनमें से प्रत्येक के पास एक खनिज कुआं है। कुर्नो अज्यूम दैट देयर आर टू फर्म ईच ऑनिंग ए मिनरल वेल एंड ऑपरेटिंग विथ जीरो कॉस्ट, जो है शून्य लागत के साथ काम कर रही है। दे सेल देयर आउटपुट इन ए मार्केट विथ ए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जिसमें जो है फॉलो किया जाता है आपका स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को। ईच फर्म एक्ट, प्रत्येक फर्म एक्ट करती है ऑन द अजम्पशन दैट इट्स कॉम्पिटिटर विल नॉट चेंज इट्स आउटपुट, यानी कि इसमें यह माना जाता है कि जो इसका कॉम्पिटिटर है वो आउटपुट को चेंज नहीं करता है एंड डिसाइड इट्स ऑन आउटपुट, और वो है जो है अपने आउटपुट में चेंज करता है सो एज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को जो है मैक्सिमाइज करता है। देयरफॉर एडजस्टमेंट वेरिएबल इन कुर्नो मॉडल इन आउटपुट, यानी कि कुर्नो के मॉडल में जो एडजस्टमेंट वेरिएबल है वो है आउटपुट। डिमांड कर्व ऑफ टू प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल वाटर इज द स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो कुर्नो के मॉडल में डिमांड कर्व है वो है आपका इस प्रकार से एम डी, ये वाला एम और डी जो है वो डिमांड कर्व को दर्शाता है, स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। टोटल आउटपुट ऑफ बूस्ट स्प्रिंग ए ओडी, टोटल आउटपुट जो है वो डी के बराबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एट इनिशियल प्रोड्यूसर ए विल एक्ट एज मोनोपोली, इनिशियल में जो है ए विल एक्ट में मोनोपोली। फर्म ए विल प्रोड्यूस ओ एन आउटपुट, ए जो है आपका ओ और एन आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ से इस पॉइंट तक जो है फर्म ए प्रोड्यूस कर रहा है आउटपुट। मैक्सिमम विच इज मैक्सिमम एंड हिज प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एट आउटपुट ओ एन, यहाँ पे जो है उसकी प्रॉफिट जो है मैक्सिमम है ओ एन आउटपुट पे। जहाँ पे जो एम आर ए है मार्जिनल रेवेन्यू ए,
और मार्जिनल रेवेन्यू बी। एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू ओ एन के पी, प्रॉफिट जो है वो इक्वल हो रहा है ओ एन के पी के बराबर। नाउ न्यू फर्म में इंटर इनटू द मार्केट। अब क्या क्या होता है कि मार्केट में जो है एक नया फर्म इंटर करती है। नाउ न्यू फर्म इंटर इनटू द मार्केट, के डी इज द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म बी। जो है जो के डी है ये वाला जो है ये जो है न्यू फर्म का डिमांड कर्व है फर्म बी की। प्रोड्यूसर बी विल प्रोड्यूस एन एच, एन और एच, यानी कि प्रोड्यूसर बी जो है अब यहाँ से यहाँ तक आउटपुट एन और एच के बराबर जो है आउटपुट को प्रोड्यूस कर रहा है, जो है टोटल का 1/2, यानी कि ये जो है टोटल का 1/2 है जो एन डी है आउटपुट। नाउ टोटल आउटपुट ऑफ ए एंड बी फर्म इज ओ एच इक्वल टू ओ एन एन एच, यानी कि ए और बी फर्म का जो आउटपुट हो गया है वो हो गया आपका ओ एच और ओ एन। एंड प्राइस विल फॉल टू ओ पी, प्राइस जो है फॉल हो गया आपका ओ पी डैश से। टोटल प्रॉफिट मेड बाय द टू प्रोड्यूसर विल बी ओ एल एच पी, जो टोटल प्रॉफिट बना रहे हैं दोनों फर्म वो बना रहे ओ पी डैश एल एच के बराबर, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है इसमें जो है टोटल प्रॉफिट हो रहा है फर्म ए और फर्म बी का। आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर ए के जो प्रॉफिट है, प्रोड्यूसर ए का प्रॉफिट क्या है वो है आपका ओ पी के एन के बराबर, या ओ एन जी पी के डैश के बराबर जो है जब नया फर्म एंटर कर जाती है मार्केट में तो जो प्रॉफिट है फर्म ए का वो है ओ एन जी पी के बराबर। एंड प्रॉफिट नाउ प्रोड्यूसर ए विल थिंक दैट बी विल कंटिन्यू प्रोड्यूस एन एच लेवल ऑफ आउटपुट, वो सोचता है कि जो उसका न्यू फर्म है वो एन एच लेवल पर ही जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। देन प्रोड्यूसर ए विल प्रोड्यूस 1/2 ऑफ ओडी, यानी 1/2 पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है लोअर देन द बिफोर। नाउ प्रोड्यूसर बी विल फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग आउटपुट इक्वल टू 1/2 और न्यू आउटपुट ऑफ ए। फाइनली टोटल आउटपुट ओटी इज प्रोड्यूस ओटी 2/3 है, जो फाइनली जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है वो किया जा रहा है 2/3 के बराबर। एंड ईच प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू 1/3 ऑफ ओडी। ईच इज प्रोड्यूसिंग सेम लेवल ऑफ आउटपुट 1/3। हियर प्रोड्यूसर ए विल प्रोड्यूस ओसी अमाउंट ऑफ आउटपुट, प्रोड्यूसर ओसी अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस कर रहा ओ सी के बराबर। प्रोड्यूसर बी विल प्रोड्यूस सी टी आउटपुट, सी टी आउटपुट जो है प्रोड्यूसर बी। प्रोड्यूसर ए ओ सी, प्रोड्यूसर बी सी टी, यानी कि इसमें जो है इनका जो आउटपुट है प्रोड्यूसर ए का ओ सी इक्वल टू सी टी के बराबर है। इन कुन्नो मॉडल स्टेबल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड व्हेन टोटल आउटपुट प्रोड्यूस इज 2/3 ऑफ ओडी, यानी कि टोटल डिमांड का जो है 2/3 जब प्रोड्यूस किया जा रहा है तो जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जा रहा है। कुन्नो के मॉडल में स्थिर संतुलन तब होता है जब कुल उत्पादन ओडी का 2/3 होता है। एंड ईच प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस 1/3, और जो है जो प्रत्येक प्रोड्यूसर है, उत्पादक है या निर्माता है, वो 1/3 ऑफ ओडी प्रोड्यूस कर रहा है। ओनली डिमांड साइड इकोनॉमी एनालाइज, जो है कुन्नो ने डिमांड साइड इकोनॉमी को एनालाइज किया था।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो कुन्नो के मॉडल में जो फर्म होती है वो अपने आउटपुट को इंडिपेंडेंटली जो है डिसाइड करती है, यानी कि इसमें जो है आउटपुट को डिसाइड करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। फर्म डिसाइड इट्स आउटपुट इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स फर्म विल नॉट डिसाइडेड टू प्रोड्यूस आउटपुट टू कॉम्पीट इट्स राइवल फर्म, यानी कि अपने राइवल फर्म जो उसकी कॉम्पीटिंग फर्म होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो आउटपुट सेट नहीं करती है, अपने अनुसार जो है आउटपुट को सेट करती है। राइवल फर्म्स कीप इट्स आउटपुट कांस्टेंट, यानी कि जो उसके कुन्नो के मॉडल में जो राइवल फर्म हो या कॉम्पिटिंग फर्म होती है वो अपने आउटपुट को जो है कांस्टेंट रखती है, जबकि प्राइस को चेंज करती है। चेंज इन प्राइस और जो आउटपुट होता है आउटपुट को कांस्टेंट रखा जाता है। एंड उसके बाद देयर इज ए परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि लॉन्ग रन में क्या होता है आपका देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज जीरो, यानी कि प्राइस जीरो होती है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जीरो होती है। सो देयर इज नो प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, यानी कि इसलिए जो है लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में जो है कोई प्रॉफिट नहीं होता है, नो प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। टू थर्ड आउटपुट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, यानी कि टोटल आउटपुट का जो है 2/3 आउटपुट जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल होता है। फॉर्मूला ऑफ कुन्नो मॉडल, कुन्नो डुओपोली मॉडल इज n, फॉर्मूला जो होता है आपका कुन्नो के डुओपोली मॉडल का वो होता है आपका n/n+1 करेंगे तो हमें जो है कुन्नो के डुओपोली मॉडल में आउटपुट प्राप्त हो जाता है। इफ़ देयर इज ए 3 प्रोड्यूसर टोटल आउटपुट विल बी 3, यानी कि अगर जो है 3 प्रोड्यूसर होते हैं तो n 3 होगा, 3 + 1 = 3/4 एंड ईच प्रोड्यूस 1/4, यानी कि जो प्रत्येक प्रोड्यूसर होता है वो 1/4 प्रोड्यूस करता है। सपोज देयर आर 10 प्रोड्यूसर देन आउटपुट विल बी 10/11 एंड ईच प्रोड्यूस 1/11। इफ देयर आर 6 प्रोड्यूसर तो 6/6 + 7। उसके बाद दूसरा जो डुओपोली मॉडल आता है वो आता है आपका बर्टन का डुओपोली मॉडल। बर्टन का डुओपोली मॉडल जो है वो आया था आपका 1883 में। 1883 में जो है ये आया था ये मॉडल। इसमें बर्टन ने यह माना कि इसमें जो एडजस्टमेंट वेरिएबल है वो है आपका प्राइस। प्राइस को जो है एडजस्टमेंट माना है, बल्कि आउटपुट को जो है कांस्टेंट माना है। जो इसके राइवल फर्म होते हैं वो आउटपुट चेंज करते हैं, आउटपुट को चेंज करते हैं, बल्कि प्राइस को जो है कांस्टेंट रखा जाता है। और जो इनिशियल फर्म होती है, इनिशियल फर्म में और प्राइस चेंज करती है और आउटपुट कांस्टेंट रखा जाता है। बर्टन डेवलप्ड हिज डुओपोली मॉडल इन 1883। बर्टन ने जो है अपने मॉडल डेवलप किया था आपका 1883 में। His model differs from Kunnno in that the assume that each firm expects that the rival will keep its price constant irrespective of its own decision about pricing। यानी कि उनका मॉडल कुन्नो से इस मायने में भिन्न है, यानी कि बर्टन का मॉडल जो है कुन्नो के मॉडल से इस मायने में भिन्न है कि वह मानता है कि प्रत्येक फर्म को उम्मीद है कि प्रतिद्वंदी मूल्य निर्धारण के बारे में अपने स्वयं के निर्णय के बावजूद अपनी कीमत को स्थिर रखेगा। उसके बाद अगला है आपका एडजस्टमेंट वेरिएबल इज प्राइस, यानी कि बर्टन में जो है बर्टन के मॉडल में जो एडजस्टमेंट वेरिएबल होता है वो होता है आपका प्राइस, जबकि कुन्नो के मॉडल में एडजस्टमेंट वेरिएबल होता है वो होता है आपका आउटपुट। दस each firm is faced by the same market demand and aims at the maximization of its own profit on the assumption that the price of the competitor will remain constant। thus each firm क्या करती है, एक फेस द सेम मार्केट डिमांड
यानी जो डिमांड कर्व होते हैं वो सेम मार्केट डिमांड को फॉलो करती है, फेस करती है, एंड एम एट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स ओन प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को जो है वो मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं ऑन द अजम्पशन दैट द प्राइस ऑफ द कॉम्पिटिटर विल रिमेन कॉन्स्टेंट, और वह मानते हैं कि उसके जो कॉम्पिटिटर होते हैं वो प्राइस को कॉन्स्टेंट मान रखेंगे। उसके बाद इन बर्टेन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली, बर्टेन मॉडल जो है ओलिगोपोली में, इन बर्टेन मॉडल ऑफ ओलिगोपोली फर्म इंडिपेंडेंटली चूज प्राइस नॉट क्वांटिटी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी कि फर्म जो है वो इंडिपेंडेंटली चूज करती है प्राइस को, फर्म इंडिपेंडेंटली चूज प्राइस नॉट क्वांटिटी, यानी कि प्राइस को इंडिपेंडेंट चूज करती है, क्वांटिटी को इंडिपेंडेंटली जो है वो चूज नहीं करते, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और अपने प्रॉफिट को क्या करती है, मैक्सिमाइज करती है। दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय अज्यूमिंग दैट राइवल्स प्राइस आर टेकन एज गिवन, यानी कि इसमें यह माना जाता है कि उसके जो राइवल्स हैं उसके प्राइस जो हैं वो दिए गए हैं। Thus resulting equilibrium is a Nash equilibrium in price refers to एज ए बर्टेन नेस इक्विलिब्रियम, यानी कि जहाँ पे जो है जो नेस इक्विलिब्रियम होता है बर्टेन के मॉडल में, वो बर्टेन का नेस इक्विलिब्रियम कहलाता है। द फर्म आर इंडिपेंडेंट लाइक कुर्नो, यानी फर्म जो इंडिपेंडेंट होता है कुर्नो में, फर्म आर इंडिपेंडेंट लाइक कुर्नो, द बर्टेन मॉडल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन मार्केट प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि बर्टेन के मॉडल में जो है संतुलन वहाँ पे होता है जहाँ पे प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, AC। द बर्टेन मॉडल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, बर्टेन के मॉडल में जो है इक्विलिब्रियम वहाँ पे अचीव किया जाता है जहाँ पे व्हेन मार्केट प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि एवरेज रिवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, जहाँ पे वहाँ पे जो है आपका बर्टेन का मॉडल इक्विलिब्रियम में होता है। अंडर दिस मॉडल आउटपुट एंड प्राइसेस आर इक्वल टू दोज अंडर परफेक्ट कंपटीशन सेम एज कुर्नोट, यानी कि इस मॉडल के अंतर्गत जो है आउटपुट एंड प्राइस आर इक्वल, आउटपुट और प्राइस जो है वो इक्वल होते हैं टू दोज अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जैसे जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होता है। अंडर दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अनलिमिटेड, यानी कि उत्पादन क्षमता क्या होती है इसमें, अनलिमिटेड होती है। अंडर दिस प्रोडक्शन कैपेसिटी इज अनलिमिटेड, इसमें जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस, यानी कि जो भी प्रोडक्शन किया जाता है वो आइडेंटिकल होते हैं या होमोजीनियस होते हैं। प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस, प्रोडक्ट आर आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस। इस फर्म मैक्सिमाइज इट्स ओन प्रॉफिट, प्रत्येक फर्म अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है एंड ऑन प्राइस प्रॉफिट, बट द इंडस्ट्री जॉइंट प्रॉफिट आर नॉट मैक्सिमाइज, इंडस्ट्री का जो जॉइंट प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमाइज नहीं होता है। बर्टेन मॉडल फोकस ऑन प्राइस कंपटीशन, बर्टेन का मॉडल फोकस करता है आपका किसमें, प्राइस कंपटीशन में। बर्टेन मॉडल फोकस ऑन प्राइस कंपटीशन, जबकि जो कुर्नो का मॉडल फोकस करता है वो आउटपुट में फोकस करता है। एज रिएक्शन कर्व, ए का जो रिएक्शन कर्व होता है वो होता है एक्स एक्सिस के ओरिजिन कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इस प्रकार से एज रिएक्शन, और बी का जो है वो इस प्रकार से होता है, बी एक रिएक्शन कर्व। हिज एनालिटिकल टूल आर रिएक्शन फंक्शन ऑफ द डुओपोलिस रिएक्ट फंक्शन आर ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइसोप्रोफिट कर्व, यानी कि जो रिएक्शन कर्व होते हैं वो आइसोप्रोफिट कर्व को डिनोट करते हैं। जो ये A1, A2, A3 है, यह जो है आइसोप्रोफिट कर्व को डिनोट करता है। आइसोप्रोफिट कर्व, दिस कर्व शो द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल दैट हेल्प जनरेट द सेम लेवल ऑफ गेन और ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो आइसोप्रोफिट कर्व है, आइसोप्रोफिट कर्व दिस कर्व शो करता है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेरिएबल दैट हेल्प, जो हेल्प करते हैं जनरेट द सेम लेवल ऑफ गेन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन।
एंड ही अज्यूम ओनली टू फर्म्स, यानी कि बर्टन के मॉडल में जो अज्यूम किया गया है वो ओनली टू फर्म्स यानी दो फर्म होती हैं, ओनली टू फर्म्स। ही अज्यूम ओनली टू फर्म्स A and B and their prices are measured all along the horizontal and vertical axis respectively। अज्यूम दो फर्म हैं A and B जिनकी जो प्राइस है वो मेजर किया जाता है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल, या तो हॉरिजॉन्टल और एंड वर्टिकल एक्सिस रिस्पेक्टिवली। बोथ कुन्नोड एंड बर्टन मॉडल आर क्लोज, डज नॉट अलाउ एंट्री, यानी कि कुन्नो और बर्टन दोनों मॉडल बंद हैं, क्लोज्ड मॉडल है, इसमें जो है एंट्री नहीं होती है। डज नॉट अलाउ एंट्री यानी कि कोई भी फर्म जो है उसमें एंटर नहीं कर सकती है। एंड उसके बाद आते हैं आपका थर्ड मॉडल आता है आपका एजवर्थ डुओपोली मॉडल। एजवर्थ का जो डुओपोली मॉडल आया था वो आया था आपका 1897 में। 1897 में थर्ड मॉडल ऑफ डुओपोली एजवर्थ डेवलप्ड हिज मॉडल ऑफ डुओपोली इन 1897, यानी एजवर्थ ने जो डुओपोली मॉडल डेवलप किया था वो डेवलप किया है आपका 1897 में। एजवर्थ मॉडल फॉलो बर्टन अजम्पशन दैट ईच सेलर अज्यूम हिज राइवल प्राइस इंस्टेड ऑफ हिज आउटपुट टू रिमेन कांस्टेंट, यानी कि एजवर्थ का जो मॉडल है वो बर्टन का एक्सटेंशन मॉडल है। यानी कि कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि बर्टन का एक्सटेंशन मॉडल कौन सा है, तो बर्टन का जो एक्सटेंशन मॉडल है वो है आपका एजवर्थ का डुओपोली मॉडल। एजवर्थ का डुओपोली मॉडल जो है वो बर्टन का एक्सटेंशन मॉडल है। ही क्रिटिसाइज द कुन्नोट मॉडल, यानी कि इसने जो है एजवर्थ ने कुन्नो के मॉडल को क्रिटिसाइज किया था, और इसमें जो है जो एडजस्टमेंट वेरिएबल होता है, एडजस्टमेंट वेरिएबल वो होता है आपका प्राइस, एंड इंस्टेड ऑफ हिज आउटपुट टू रिमेन कांस्टेंट, और अपने आउटपुट को जो है वो कांस्टेंट रखता है। फॉलो करते हैं आपका बर्टन के मॉडल को, एजवर्थ मॉडल। मार्केट इज डिवाइडेड बिटवीन टू डुओपोलिस्ट एट द सेम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि जो मार्केट है डुओपोली या एजवर्थ के मॉडल में वो डिवाइड है टू मार्केट, टू डुओपोलिस्ट एट द सेम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो सेम है दोनों के लिए। डी सी एंड डी सी डैश इज द डिमांड कर्व ऑफ टू डुओपोलिस्ट, यानी कि डी सी और डी डैश सी जो है ये दो मार्केट की डिमांड कर्व है। ओ बी एंड ओ बी डैश इज द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, यानी कि ओ बी और ओ बी डैश, ओ बी और ओ बी डैश, यानी कि ये और ये जो है वो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट है कि इतना जो है दोनों फर्म या दोनों मार्केट जो है आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। डीसी तथा डीसी जो है वो क्या है, दो मार्केट के डिमांड कर्व है। प्राइस OQ शो द प्राइस एट विच बोथ डुओपोलिस्ट सेल देयर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, यानी कि प्राइस जो OC है, प्राइस OQ प्राइस पर जो है वो दोनों मार्केट जो है वो अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हैं या सेल कर रही हैं। वो OQ पर जो है सो द प्राइस एट विच बोथ डुओपोलिस्ट सेल देयर मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट एट प्राइस OP, प्राइस जो है OP पर यानी OP पर प्रोड्यूसर वन प्रोड्यूस OA, प्रोड्यूसर जो वन है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपका वन OA के बराबर, एंड एट प्राइस OP प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस OA डैश, यानी कि ये वाला ऑप्शन जो है फर्म A एंड फर्म 2 या प्रोड्यूसर A और प्रोड्यूसर B जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोड्यूसर वन रिड्यूस हिज प्राइस, अगर जो है प्रोड्यूसर वन अपने प्राइस में रिड्यूस करता है, प्रोड्यूसर वन रिड्यूस हिज प्राइस OR, यानी कि प्रोड्यूसर जो है वन यानी ये वाला जो प्रोड्यूसर है वो रिड्यूस करता है अपने प्राइस को यहाँ पे, तो
विथ ए व्यू टू राइवल फर्म की प्राइस कांस्टेंट। वह यह सोच के, यह मान के चलता है कि जो उसके राइवल फर्म होती हैं, जो कॉम्पिटिटिंग फर्म होती है, वो अपने प्राइस को कांस्टेंट रखेगी, तो अपने जो है प्राइस में रिड्यूस करता है। एंड सेल ओ बी मोर आउटपुट देन बिफोर, यानी कि ओ बी जो है मोर आउटपुट सेल करता है, ओ बी जो है वो मोर आउटपुट सेल करता है, यहाँ के इसके बराबर सेल ओ बी मोर आउटपुट। प्रोड्यूसर 2 क्या करता है, ऑल्सो रिड्यूस प्राइस मोर देन प्रोड्यूसर 1। तो प्रोड्यूसर 2 उसको फॉलो करता है और वो जो है अपने राइवल फर्म की तुलना में जो है ज़्यादा प्राइस को डिक्रीज करता है या रिड्यूस कर देता है, और सेल करता है आपका ओ बी डैश मोर आउटपुट। ओ बी डैश मोर आउटपुट जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है या सेल करता है। एट प्राइस ओ क्यू बूथ फर्म सेल ओ बी एंड ओ बी डैश। और जैसे ही जो है फर्म ए प्राइस को इंक्रीज करना है, प्रोड्यूसर 1 प्रॉफिट इक्वल टू ओ बी टी क्यू। जो प्रोड्यूसर 1 का प्रॉफिट होता है आपका, वो होता है आपका प्रोड्यूसर 1 प्रॉफिट इक्वल टू, प्रोड्यूसर 1 का प्रॉफिट जो है वो इक्वल टू होता है ओ बी टी क्यू के बराबर, ओ बी टी क्यू के बराबर। यानी ये वाला जो है प्रोड्यूसर का 1 का प्रॉफिट होता है, एंड प्रोड्यूसर 2 जो है प्रॉफिट इक्वल टू ओ बी डैश टी डैश क्यू के बराबर, ओ बी डैश क्यू टी डैश क्यू के बराबर। प्राइस ओपी इज मोनोपोली प्राइस। प्राइस ओपी जो है यानी कि यह जो है ये मोनोपोली प्राइस है। प्राइस ओ क्यू इज परफेक्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस, यानी कि जो फर्म के द्वारा या इंडस्ट्री के द्वारा जो प्राइस सेट किया जाता है वो है आपका ओ क्यू। उसके बाद अगला जो मॉडल आता है वो आता है आपका चैम्बरलिन का मॉडल। चैम्बरलिन का जो मॉडल है वो आया था, वो डेवलप किया गया था आपका 1933 में। बुक थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि चैम्बरलिन की बुक पब्लिश हुई थी आपका थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यह पब्लिश की गई थी आपका 1933 में। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीजीटी और क्या कहते हैं आपका नेट में कि थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की राइटर कौन है या कब पब्लिश की गई थी। तो यह जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, बुक पब्लिश की थी 1933 में। किसके द्वारा? चैम्बरलिन के द्वारा। चैम्बरलिन का जो मॉडल है वो है आपका कुर्नो और बर्टन का मॉडल का एक्सटेंशन। अकॉर्डिंग टू हिम ओलिगोपोलिस्ट आर इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि उनके अनुसार जो है अल्पाधिकारवादी अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे जो है इंडिपेंडेंट होते हैं या डिपेंडेंट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ओलिगोपोलिस्ट आर इंटर डिपेंडेंस और म्यूचुअली डिपेंडेंस, यानी कि एक का क्या डिसीजन होता है एक प्रोड्यूसर का, तो उससे जो है इफेक्ट पड़ेगा दूसरे प्रोड्यूसर पर भी। ही गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू बोथ प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि इसने जो है इक्वल इम्पोर्टेंस दिया था, यानी कि एजवर्थ ने जो है या चैम्बरलिन ने जो है आपका क्या कहते हैं बर्टन के मॉडल को भी फॉलो किया था और कुर्नो के मॉडल को भी फॉलो किया था। यानी कि ही गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू बोथ प्राइस एंड आउटपुट फॉर इक्विलिब्रियम। म्यूचुअल फर्म चार्ज मोनोपोली प्राइस, जो म्यूचुअल फर्म होती है वो चार्ज करती हैं आपका मोनोपोली प्राइस को। म्यूचुअल फर्म चार्जेस मोनोपोली प्राइस। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम आर अचीव्ड इफ दे एक्ट इन ए नॉन कॉल्यूसिव मैनर, यानी कि आपका चैम्बरलिन के अनुसार मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट वहाँ पे प्राप्त हो जाता है या स्टेबल इक्विलिब्रियम आर अचीव किया जाता है इफ़ दे एक्ट इन नॉन कॉल्यूसिव मैनर, यानी कि जब वो नॉन कॉल्यूसिव मैनर से जो है अचीव कर सकते हैं, यानी कि जब वो आपस में जो है कॉल्यूस नहीं कर सकते हैं या सांठगांठ नहीं बना सकते हैं, तो उसके माध्यम से जो है मैक्सिमम जॉइंट प्रॉफिट और स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव कर सकते हैं नॉन कॉल्यूसिव मैनर से। ही यूज्ड बोथ वेरिएबल प्राइस एंड आउटपुट, यानी कि
according to Chamberlain, adjustment variable is price and output. ही both variable price and output और प्राइस जो है वो दोनों क्या है, वेरिएबल हैं. दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन कुर्नो डुओपोली मॉडल, यानी कि यह मॉडल जो है बेस्ड है आपका कुर्नो के डुओपोली मॉडल में. उसके बाद अगला है आपका स्टैगलबर्ग मॉडल. स्टैगलबर्ग मॉडल जो है 1934 में पब्लिश किया गया था. स्टैगलबर्ग मॉडल जो है वो पब्लिश है आपका. हिज मॉडल वाज डेवलप्ड इन 1934, यानी कि स्टैगलबर्ग मॉडल डेवलप किया गया था आपका 1934 में. हिज मॉडल इज सिमिलर टू कुर्नो डुओपोली मॉडल, यानी कि स्टैगलबर्ग का मॉडल भी जो है वो कुर्नो के मॉडल में ही बेस्ड है. ही अज्यूम आउटपुट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, यानी यह मानता है कि आउटपुट के थ्रू जो है अपने मैक्सिमम कर सकता है प्रॉफिट को, यानी कि ही अज्यूम आउटपुट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट. हिज मॉडल इज डिफरेंट देन कुर्नो इन 2 ways, यानी कि यह जो है कुर्नो के मॉडल से को फॉलो तो करता है बट डिफरेंट वे में, 2 way में. हिज मॉडल इज डिफरेंट देन कुर्नो इन 2 ways. फर्म आर इंटरडिपेंडेंस और म्यूचुअल डिपेंडेंस, यानी कि स्टैगलबर्ग मॉडल मानता है कि जो फर्म होती हैं मार्केट में वो जो है आपस में इंटरडिपेंडेंस होती है या म्यूचुअली डिपेंडेंस होती हैं. एंड सेकंड है आपका 2 फर्म्स डू नॉट टेक डिसीजन साइमल्टेनियसली. 2 फर्म होते हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं एक साथ ही. 2 firm do not take decision simultaneously. First firm produce and maximize its profit, other held constant, यानी कि फर्म फर्स्ट जो प्रोड्यूस को एंड मैक्सिमाइज कर रही है आपका प्रॉफिट को, तो अदर फर्म जो है वो कांस्टेंट रख रही है अपने प्रॉफिट को. एंड डुओपोली मॉडल, जैसा कि हमने समझा कि जो फर्स्ट डुओपोली मॉडल है वो है आपका कुर्नो का डुओपोली मॉडल जो पब्लिश किया गया था आपका 1838 में. इसमें जो है आउटपुट को जो है इंडिपेंडेंट माना गया है, जबकि बर्टन मॉडल जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था आपका 1883 में. इसमें जो है प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस में चेंज किया जा सकता है. एंड एजवर्थ मॉडल जो है प्राइस इंडिपेंडेंट, प्राइस को जो है इंडिपेंडेंट माना गया है. यानी एजवर्थ मॉडल जो है वो एक्सटेंशन है आपका बर्टन के मॉडल का. एंड चैम्बरलिन मॉडल में जो है एडजस्टमेंट वेरिएबल जो है वो है आपका बोथ प्राइस एंड आउटपुट इंटरडिपेंडेंट, यानी कि दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंट है. एंड अगला है आपका स्टैगलबर्ग मॉडल जो है 1934 में आया था. इसमें जो है आउटपुट को इंटरडिपेंडेंट माना गया है. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कुर्नो मॉडल, फिर उसके बाद आपको दिया जाएगा एजवर्थ का मॉडल, फिर बर्टन का मॉडल, फिर चैम्बरलिन का मॉडल, फिर स्टैगलबर्ग का मॉडल. तो इसको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है. तो पहले कुर्नो का मॉडल आएगा, फिर बर्टन का मॉडल आएगा, फिर एजवर्थ का मॉडल आएगा, फिर जो है आपका चैम्बरलिन का मॉडल आएगा, उसके बाद स्टैगलबर्ग का मॉडल आएगा. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन प्राइस थ्योरी बाय मार्शल, यानी कि जो मूल्य सिद्धांत की अवधारणा को मूल्य सिद्धांत में पेश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? मार्शल के द्वारा. काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एलिमेंट, जो प्राइस एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया प्राइस थ्योरी में किसके द्वारा? मार्शल के द्वारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन प्राइस थ्योरी बाय मार्शल. एंड मोनोपोसोनी मार्केट वेयर देयर इज ओनली वन बायर गिवन बाय मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, यानी कि जॉन रॉबिन्सन का कहना है कि मोनोपोसोनी एक मार्केट की एक ऐसी सिचुएशन होती है वेयर देयर इज ओनली वन बायर. कहाँ मोनोपोसोनी एक ऐसी मार्केट की सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ एक वन बायर होती है. यह जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है आपका मिस्टर जॉन रॉबिन्सन के द्वारा.
इन होटलिंग मॉडल ऑफ duopoly प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड बाय लोकेशन, यानी इन होटलिंग मॉडल ऑफ duopoly, होटलिंग मॉडल ऑफ duopoly आर duopoly प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड बाय लोकेशन, यानी कि लोकेशन के माध्यम से जो है होटलिंग मॉडल ऑफ duopoly प्रोडक्ट आर डिफरेंट होते हैं। टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय फ्रेशर, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय फिशर। क्रिस्टलाइज्ड लेबर कॉन्सेप्ट गिवन बाय कार्ल मार्क्स, यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि क्रिस्टलाइज्ड लेबर कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, तो क्रिस्टलाइज्ड लेबर जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन बाय कार्ल मार्क्स। उसके बाद द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म गिवन बाय, यानी कि प्रतिनिधि फर्म शब्द किसके द्वारा दिया गया है, द टर्म रिप्रेजेंटेटिव फर्म गिवन बाय, यह यानी रिप्रेजेंटेटिव फर्म जो टर्म है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है आपका अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। प्रतिनिधि फर्म किसके द्वारा दिया गया, अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। उसके बाद मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट गिवन बाय जॉन रॉबिन्सन, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट किसके द्वारा दिया गया है, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा जो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट दिया गया है आपका। उसके बाद वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली गिवन बाय एर्नोल्ड सी हर्बर्गर, अर्नोल्ड सी हार्बर्गर ने जो है दिया है वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली, वेलफेयर एकाधिकार की कल्याणकारी लागत, एकाधिकार की कल्याणकारी लागत, यानी वेलफेयर कॉस्ट ऑफ मोनोपोली किसके द्वारा दी गई, अर्नोल्ड सी हार्बर्गर। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय हॉले, पूछा गया है यूजीसी नेट में कि लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो हॉले के द्वारा। रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय, रिस्क बियरिंग थ्योरी ऑफ प्रॉफिट गिवन बाय हॉले। स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉल डब्ल्यू मिलर एंड पॉल वॉकर, मिलर और पॉल वॉकर के द्वारा दिया है स्क्रीनिंग हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय पॉल डब्ल्यू मिलर एंड पॉल वॉकर। उसके बाद स्वर्ण लाइक क्लस्टर गिवन बाय प्रोफेसर सुम्पीटर, यानी कि स्वर्ण लाइक क्लस्टर किसके द्वारा दिया गया है, स्वर्ण लाइक क्लस्टर प्रोफेसर सुम्पीटर, स्वर्ण लाइक क्लस्टर गिवन बाय प्रोफेसर सुम्पीटर। थ्योरी ऑफ क्लब का सिद्धांत किसने दिया था, आपका जेम्स बुचानन के दिया है आपका थ्योरी ऑफ क्लब। इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम एरो ने, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है किसने दिया है, तो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम जो है वो एरो ने दिया है। डबल कार्डोर हिग्स टेस्ट टी सिटोवस्की, यानी डबल कार्डोर हिग्स टेस्ट जो है, डबल कार्डोर हिग्स टेस्ट किसके द्वारा किया है, वो दिया गया है टी सिटोवस्की के द्वारा। बुक एशियन ड्रामा रिटन बाय गुन्नार मिलर, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एशियन ड्रामा जो है बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो गुन्नार मिलर के द्वारा लिखी गई है। बुक सरप्लस लेबर इन इंडियन एग्रीकल्चर रिटन बाय एस मेहता, यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है कि सरप्लस लेबर इन इंडियन एग्रीकल्चर रिटन बाय एस मेहता के द्वारा, यानी बुक सरप्लस लेबर इन इंडियन एग्रीकल्चर किसके द्वारा, एस मेहता के द्वारा। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एम विश्वेश्वरैया, काफ़ी बार क्वेश्चन प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसके द्वारा, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। उसके बाद कुछ MCQ सॉल्व करते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह जो है आपका डुओपोली मॉडल से ही रहेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डुओपोली, यानी कि सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डुओपोली,
सबसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ डुओपोली। तो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है? कुन्नो की मॉडल। कुन्नो का मॉडल क्या कब आया था? 1838 में। उसके बाद चैम्बरलिन का मॉडल कब आया था? आपका 1933 में आया था। उसके बाद बर्टन का मॉडल 1883 में आया था। एजवर्थ का मॉडल 1897 में आया था। तो सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी कौन सी है? वो है आपका कौन सी है? कुन्नो के मॉडल। उसके बाद अगला है अकॉर्डिंग टू कुन्नो डुओपोली मॉडल ईच फर्म विल प्रोड्यूस, प्रत्येक फर्म प्रोड्यूस करती है कितना? 1/2 ऑफ द टोटल आउटपुट। 1/2 ऑफ द टोटल आउटपुट। उसके बाद है इन कुन्नो डुओपोली मॉडल इफ देयर आर 4 फर्म इन द मार्केट देन टोटल आउटपुट विल बी, यानी कि कुन्नो के मॉडल में अगर जो है 4 फर्म है इन कुन्नो डुओपोली मॉडल, इफ देयर आर 4 फर्म इन द मार्केट देन टोटल आउटपुट विल बी, यानी कि टोटल आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका n/n+1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 4/4 + 1 इक्वल टू 4/5 इक्वल टू 4/5 जो है वो आउटपुट लेवल होगा, यानी कि ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका। अकॉर्डिंग टू कुन्नो मॉडल इफ देयर आर 5 प्रोड्यूसर आर देयर देन द आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच प्रोड्यूस विल बी, यानी कि तब होगा आपका 5/6 आउटपुट, यानी कि डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बर्टन डुओपोली मॉडल अज्यूम राइवल फर्म्स, यानी बर्टन के मॉडल में क्या माना गया है कि प्राइस को एडजस्टमेंट थ्योरी है, जो उसका राइवल फर्म है वो प्राइस को कांस्टेंट मानेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड बोथ प्राइस एंड आउटपुट आर एडजस्टमेंट वेरिएबल, किसके द्वारा जो है आउटपुट और प्राइस दोनों एडजस्टमेंट वेरिएबल है? तो उसका जो है वो है आपका एजवर्थ का मॉडल, चैम्बरलिन का मॉडल, ठीक है, सी राइट आंसर होगा इसका। इन हुज मॉडल फर्म आर इंटरडिपेंडेंट टेकिंग आउटपुट डिसीजन, तो किसके अनुसार जो है फर्म दोनों जो है वो इंटरडिपेंडेंस है। इन हुज मॉडल फर्म आर इंटरडिपेंडेंस एंड टेकिंग आउटपुट डिसीजन, तो यह जो है किसके अनुसार? फर्म आर इंटरडिपेंडेंट एंड टेकिंग आउटपुट डिसीजन, तो ये जो है आपका कुन्नो के मॉडल के अनुसार आउटपुट जो है एडजस्टमेंट वेरिएबल है। और उसके बाद अरेंज दिस थ्योरी इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि इनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बैठाना है। उसका पहला आता है आपका कुन्नो का मॉडल जो है 1838 में आया था। उसके बाद बर्टन का मॉडल आया था, यानी कि 41253 41235 यानी डी राइट आंसर होगा इसका। धन्यवाद। आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रही होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद आने वाली वीडियो में जो है हम जनरल एंड पार्शियल इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।